नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज का वीडियो सभी इलेक्ट्रिसिटी यूजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपने ही घर में हर पल, हर लम्हा, हर समय दहशत का जीवन बिता रहे हैं। और वह दहशत है आपको बिजली की, जो आप घर में यूज करते हैं, जिसके बिना आप 1 मिनट में ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसी की वजह से आपको दहशत रहती है कि कहीं बिजली खराब न हो जाए, हमारे लाखों के उपकरण खराब न हो जाएं, कहीं हमको करंट न लग जाए। लेकिन दोस्तों, अब आपको परेशान होने की या दहशत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके पास यह डिवाइस आ गया है जो हर तरीके से आपको भी और आपके उपकरणों को भी प्रोटेक्शन देता है। यह सेफ्टी डिवाइस इंडिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो हाई वोल्ट प्रोटेक्शन, लो वोल्ट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, 11,000 वोल्ट से प्रोटेक्शन, आसमानी बिजली से प्रोटेक्शन, वोल्ट के स्पाइक से प्रोटेक्शन, किसी भी प्रकार की डिस्टर्ब इलेक्ट्रिसिटी से यह प्रोटेक्ट करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, घर में किसी उपकरण से यूजर को यदि करंट लगता है, उसको भी यह प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ दोस्तों, सेफ्टी डिवाइस के सेफी प्लस के जितने भी मॉडल हैं, उनमें एक फीचर है कि वह आपके घर के उपकरणों के पावर फैक्टर को, पीएफ को सही करके आपके बिजली बिल में 21% तक की सेविंग करते हैं। ग्रिड से और लोड से कनेक्ट करके पूरा डेमो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। वायर अच्छे से टाइट हो चुके हैं। इस साइड में हमने इनपुट वायर जोड़ दिया है और इस साइड आउटपुट में यह एक सॉकेट बोर्ड जोड़ दिया है, जिस पर हम लोड चलाकर आपको दिखाते हैं। तो आपके घर में जितना भी लोड चलता रहेगा, उस लोड को भी यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे घर में इस समय कितना लोड चल रहा है। या आप यदि अपने घर के किसी उपकरण का लोड देखना चाहते हैं, फैन का लोड देखना चाहते हैं, एसी का लोड देखना चाहते हैं, तो उसको भी यहां पर देख सकते हैं कि कौन सा उपकरण कितने वाट का लोड लेता है। और अब धीरे धीरे वोल्ट को बढ़ाते हैं। आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कि 250 वोल्ट हो चुके हैं। अभी सिस्टम चल रहा है। कंपनी की तरफ से इसमें हाई वोल्ट कट 255 वोल्ट पर सेट किया गया है। यदि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाई वोल्ट कट को 260 वोल्ट, 270 वोल्ट या 250 से नीचे 220 वोल्ट तक भी सेट कर सकते हैं। सेटिंग आपको बताऊंगा। वोल्ट और बढ़ाते हैं और आपने देखा कि जैसे ही 255 वोल्ट से ऊपर वोल्ट पहुंचा तो इसने हाई वोल्ट कट ऑफ कर दिया है, यानी आगे के सिस्टम को बंद कर दिया है। और यदि वोल्ट को और भी बढ़ा दूं तो इस प्रोडक्ट का कुछ भी खराब नहीं होना है। इसकी कैपेसिटी 500-600 वोल्ट सहन करने तक की है। और यदि उससे अधिक वोल्ट आ भी जाती है, सिस्टम में कुछ खराबी आ भी जाती है, तब भी यह आपके घर में उस खराब वोल्ट को नहीं जाने देगा। और वह हाई वोल्ट 400, 500, 600 वोल्ट इसमें कितने भी समय तक रहे, तब भी इसका कुछ भी खराब होने वाला नहीं है। और अब वोल्ट को घटाते हैं। डिस्प्ले में वोल्ट आप देख रहे होंगे, इस समय वोल्ट 140 वोल्ट हमने कर दिया है, लेकिन सिस्टम अभी चल रहा है क्योंकि कंपनी ने इसका लो वोल्ट कट 130 वोल्ट पर सेट कर रखा है। और जैसे ही 130 वोल्ट से भी कम वोल्ट होगी तो सिस्टम ऑफ हो जाएगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लो वोल्ट कट 100 वोल्ट से लेकर 170 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं। वोल्ट को और घटाता हूं और सिस्टम ऑफ। जैसे ही 130 वोल्ट से नीचे गया, सिस्टम ऑफ हो गया। अब इसकी लोड लिफ्ट करने की कैपेसिटी भी आपको दिखाते हैं। 1500 वाट की एक इमर्शन रोड कनेक्ट कर देते हैं। 800 वाट का यह हीटर है, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। और इस समय डिस्प्ले आपको दिखाते हैं। लोड को एम्पियर में दिखा रहा है 10.2 वोल्ट और लोड को वाट में भी दिखा रहा है 2288 वाट का लोड इस समय चल रहा है। लोड को और बढ़ाते हैं, इसका ओवरलोड कट ऑफ भी आपको दिखाते हैं। और लोड जैसे ही 3000 वाट से ऊपर गया है, ओवरलोड कट ऑफ हो गया है। और इस प्रकार यह 2-3 बार ऑन ऑफ होगा, यानी 3-4 अटेम्प्ट करेगा। और यदि आप लोड को कम नहीं कर रहे हैं तो यह फिर परमानेंट ऑफ हो जाएगा। और यदि ओवरलोड होने के बाद आप लोड को कम कर लेते हैं तो कंटिन्यू चालू रहेगा। जैसा कि यह सेफ्टी डिवाइस 3 किलोवाट का है, तो यहां पर मॉडल नंबर आप देख रहे हैं सेफी प्लस 220 K3DSR। इसके मॉडल नंबर में ही इसके सारे फीचर छुपे हुए हैं। जैसे कि सेफी से मतलब है सेफ्टी डिवाइस, प्लस से मतलब है
कि यह पावर फैक्टर को ठीक करता है, यानी एनर्जी सेविंग करता है। जिस मॉडल में सेफी प्लस लिखा हुआ नहीं होगा, केवल सेफी होगा, वह मॉडल एनर्जी सेविंग नहीं करेगा, लेकिन सेफी प्लस वाले मॉडल में एनर्जी सेविंग का फीचर होता है। 220 का मतलब यह है 220 वोल्ट पर कार्य करता है। जो ग्रिड सप्लाई आप घर में यूज करते हैं वह 22 वोल्ट की होती है। K3 का मतलब 3 किलोवाट का है। DSR, डी से मतलब इस प्रोडक्ट में डीपी यानी डबल पोल एमसीबी का यूज किया गया है। एस मतलब एसपीडी का यूज भी इसमें किया गया है। आर का मतलब है कि इसमें आरसीसीबी का यूज भी किया गया है। जो कुछ सस्ते मॉडल हैं जिनमें आरसीसीबी और एसपीडी नहीं है, डीपी तो सभी में मिलेगी ही मिलेगी, उन प्रोडक्ट का मॉडल केवल 3D या 5D या 7D या 10D होगा, उनमें RS नहीं लिखा हुआ होगा। तो इस प्रकार मॉडल नंबर से प्रोडक्ट को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं कि उनको एसपीडी या आरसीसीबी की आवश्यकता नहीं होती है, इनका यूज नहीं करना चाहते हैं, तो उनको केवल डीपी वाला मॉडल ही मिलेगा। एसपीडी और आरसीसीबी का क्या काम होता है? एसपीडी एक तरीके से फ्यूज का काम करता है। जैसे आपने फ्यूज देखे होंगे, मेन लाइन पर आप फ्यूज लगाते हैं, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें फ्यूज लगे होते हैं। फ्यूज का काम होता है कि अधिक लोड चलने पर, फ्यूज की कैपेसिटी से ज्यादा लोड चलने पर फ्यूज ओपन हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। उस काम को एमसीबी भी करती है। और जैसा कि मैंने कहा कि एसपीडी भी फ्यूज का ही काम करती है, तो यह वो फ्यूज है जो हाई वोल्ट पर काम करता है। जो अब तक आप फ्यूज यूज करते थे वह लोड पर काम करते थे, हाई वोल्ट पर काम नहीं करते थे। यदि घर में हाई वोल्ट आती है तो उसमें फ्यूज ओपन नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा वोल्ट आने पर, जैसे हम 600 वोल्ट का एसपीडी यूज करते हैं, तो 600 वोल्ट से अधिक वोल्ट आने पर, जैसे 1000 वोल्ट, 11000 वोल्ट, आसमानी बिजली, वोल्ट का स्पाइक आदि वोल्ट आने से एसपीडी शॉर्ट हो जाती है और एसपीडी शॉर्ट होते ही डीपी ऑफ हो जाती है। तो हमारे घर में हाई वोल्ट जाने से रुक जाती है और हमारे उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। आरसीसीबी का कार्य होता है कि घर में यूजर को करंट न लगे, क्योंकि यूजर घर में उपकरण के साथ कार्य करता है, बार बार फ्रिज का भी डोर ओपन करना पड़ता है, वॉशिंग मशीन के साथ कार्य करना पड़ता है, स्विच को ऑन ऑफ भी करना पड़ता है, फैन कूलर के साथ भी संपर्क रहता है। तो यदि कोई उपकरण शॉर्ट है, उसमें करंट आ रहा है या यूजर का संपर्क किसी वायर से हो जाता है, तो आरसीसीबी तुरंत ही ब्रेक हो जाती है और यूजर को करंट लगने से बच जाता है। तो ऐसा होने से आपके घर में सप्लाई भी बंद होगी और सेफ्टी डिवाइस भी बंद हो जाएगी। आरसीसीबी को ऑन करेंगे, सप्लाई फिर से चालू हो जाएगी। आरसीसीबी सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, इसको चेक करने के लिए इसके साथ एक बटन दिया गया होता है। आते जाते कभी भी इस बटन को प्रेस करके देखना होता है। जैसा कि यहां पर प्रेस करके इसको दिखा रहा हूं, तो जैसे ही प्रेस किया ऑफ हो गई। तो कभी कभी इसको चेक कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिनके घर में वायरिंग बहुत जर्जर है, वायरिंग लीकेज है, आए दिन पानी की टंकी में, रेलिंग में करंट आता रहता है, ऐसी जगह यह वर्क नहीं करेगी, बार बार ट्रिप होती रहेगी। क्योंकि यदि आपकी लाइन में, वायरिंग में कहीं करंट लीकेज है, तो यह बार बार ऑफ होती रहेगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे यूजर जिनकी वायरिंग बहुत पुरानी है, जर्जर है, करंट लीकेज होता रहता है, वह आरसीसीबी वाला प्रोडक्ट न लें, केवल डीपी और एसपीडी वाला प्रोडक्ट ले सकते हैं। और अब इसकी सेटिंग आप कैसे करेंगे यह भी आपको बता देता हूं। वैसे तो कंपनी ने फीचर का जो भी पैरामीटर सेट किया है बिल्कुल सही सेट किया है, कुछ भी चेंज करने की कभी भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी यदि चेंज करना है तो एक बार आप अपने मेन लाइन स्विच को ऑफ करेंगे। जैसे ही डिस्प्ले ऑफ होगा, एंटर के बटन को प्रेस करेंगे और लाइन को ऑन करेंगे। एक बार मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कैलिब्रेशन हाई 255 वोल्ट यहां पर लिखा हुआ आ गया है, यानी इसका हाई वोल्ट कट 255 वोल्ट पर सेट किया गया है। अब यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, तो यह दो बटन दिए गए हैं, इनसे आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। वोल्ट घट रहे हैं, मान लीजिए कोई यूजर 230 वोल्ट पर इसको सेट करता है, तो एक बार यहीं पर एंटर का बटन दबाएंगे। हाई वोल्ट कट
229 वोल्ट पर सेट हो गया है। एक बार फिर से मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो यहां पर कैलिब्रेशन LC लो वोल्ट कट कैलिब्रेशन के लिए आ गया है, जो कि कंपनी ने 130 वोल्ट पर सेट कर रखा है। इसको भी यदि कम ज्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि वोल्ट बढ़ रहे हैं, 150 वोल्ट मैंने कर दिया है। एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें लो वोल्ट कट 150 वोल्ट सेट हो गया है। इसी प्रकार आप ओवरलोड को भी सेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 3 किलोवाट का सेट है तो इसीलिए लोड को आप 3 किलोवाट से अधिक नहीं कर सकते। 1500 वाट तक लोड को इसमें सेट कर सकते हैं। और अब फंक्शन से बाहर जाने के लिए एक बार फिर से आपको मेन का स्विच ऑफ करना पड़ेगा और स्विच को ऑन करना पड़ेगा। आपका सिस्टम चालू हो जाएगा, जो पैरामीटर आपने डाले हैं उसी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी इसमें सेटिंग के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे आप टाइमर को कम ज्यादा कर सकते हैं, हाई वोल्ट कट के टाइमर को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसा कि इसका हाई वोल्ट कट 250 वोल्ट पर है, तो 250 वोल्ट पर जाने के बाद कितनी देर के बाद आप ओवरलोड कट लगवाना चाहते हैं उसका टाइमर भी है। ऐसे ही लो वोल्ट कट टाइमर का सेट कर सकते हैं। बिजली आने के कितनी देर बाद आप बिजली चाहते हैं उस टाइमर को भी सेट कर सकते हैं। जैसे कंपनी ने 5 सेकंड के लिए स्टार्टिंग टाइमर इसमें सेट कर रखा है। यानी बहुत सारे फीचर इसमें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूजर सभी फंक्शन को ओपन करके सेट नहीं कर सकता, क्योंकि फंक्शन सेट करने के चक्कर में अधिक अंदर तक चला जाता है और सेटिंग बिगड़ जाती है। तो इसलिए जो मेन फंक्शन है, हाई वोल्ट कट, लो वोल्ट कट, लोड आदि को ही आप सेट कर सकते हैं। RCC भी कैसे वर्क करती है मैं आपको अभी दिखाता हूं। जैसे कि यह एक वायर है, यह वायर हमने रेलिंग से कनेक्ट कर दिया है, जबकि इसमें कोई करंट नहीं है। इस वायर का दूसरा सिरा हमने रेलिंग से कनेक्ट किया है और अब इसको इसके आउटपुट में आप किसी भी वायर से टच करेंगे तो आपने देखा कि RCC भी तुरंत ड्रॉप हो गई है। तो आउटपुट के किसी भी सॉकेट से यदि आप इसको टच करेंगे तो लगाते ही RCC भी डाउन हो जाती है। तो यूजर को जब भी कभी किसी वायर से टच होता है या आपका उपकरण कोई शॉर्ट हो जाता है या करंट लीकेज होने लगता है तो RCC भी बार बार ट्रिप होने लगती है। तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं आपकी वायरिंग में करंट लीकेज है या आपका कोई उपकरण खराब हो गया है। आप उस उपकरण को चेक कर सकते हैं और यदि आपके उपकरण सभी सही हैं तब इसको कोई दिक्कत नहीं है, तब यह ट्रिप नहीं होती है। और इसके फंक्शन, इसके फीचर और इसके कार्य को यदि आप देखेंगे तो इसका प्राइस कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिजली का एक झटका आपके घर के लाखों रुपए के उपकरणों को खराब कर सकता है और फिर बाद में हम पछताते रहते हैं कि बिजली खराब आई थी, हमारे उपकरण खराब हो गए हैं, और हम सोचते हैं कि ऐसा ही होता होगा, परंतु ऐसा नहीं है। इस सेफ्टी डिवाइस का यदि आप यूज करेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे और आपके उपकरण भी सेफ रहेंगे। और Amazon पर भी आपको अवेलेबल है, Amazon का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट जैसे कूलर, AC, फैन, अक्सर आप कमेंट करते रहते हैं कि हमें अच्छा प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, तो आपके लिए टेस्ट करके, यूज करके, बहुत अच्छे प्रोडक्ट के चुनाव करके एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक से परचेज कर सकते हैं। और हमारे लिंक से Amazon पर जाकर यदि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उससे चैनल को बहुत हेल्प मिलती है, जबकि आपका 1 रुपया भी अधिक खर्च नहीं होता है। तो यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।